जय राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण। भक्ति के जो अंग हैं 64 प्रकार के अंग बता गया। उनमें से 5 अंगों को श्रेष्ठ बताया गया, प्रधान है। वो 5 अंग हम लोग जानकारी होना चाहिए। वो 5 अंग जब तक हम लोग को स्वीकार नहीं करेंगे, 5 अंगों को जब हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हम भक्ति के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए करो 5 अंग कौन सी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने कहते हैं क्या 5 अंग हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा ब्रजवास और श्रद्धा के साथ में विग्रह सेवन। ये 5 अंग आप लोग कर रहे कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 अंग हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये क्या है? साधु संग करना चाहिए, क्योंकि बिना साधु संग से कभी भक्ति होने वाले नहीं है। बिना सत्संग से सत्संग से भगवान को प्रसन्न करने वाला कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए शास्त्रों का सार यही है, पुराण का सार यही है। भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है, शास्त्रों का यही सार निचड़ गया। साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लबे मात्र साधु संग सर्वे सिद्धि है। कह रहे महाप्रभु जी ने कह रहे हैं, सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, सारे ग्रंथों का सार यही है, सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधुओं के संग से बिना भक्ति मार्ग में प्राप्त करने नहीं सकते हैं। इसीलिए कह रहे साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का, सर्व शास्त्रों में कह रहे हैं। लव मात्र, थोड़ा सा भी साधुओं का संग करेंगे ना, सारे हमारा सिद्धि हो जाती है हमारे। अरे कोई भी अभी तक भगवान प्राप्त किया, ब्रज मिला, वृंदावन धाम मिला, भक्ति राज्य में आए, कुछ भी है, थोड़ा सा उन्नति हुआ, केवल साधुओं की कृपा से है। बिना साधुओं की कृपा संग से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए हम भगवान से भी बढ़कर के भी साधुओं का संग, सत्संग चाहिए हम लोग संतों की। इसलिए कह रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको करो प्रणाम, बलिहारी गुरुदेव न आप गोविंद जीव मिलाए। 2 गुरु और गोविंद, साधु खड़े हैं, संत खड़े हैं, वैष्णव लोग खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। किसको प्रणाम करेंगे पहले? अरे भगवान खड़े करके भगवान नहीं करना चाहिए। किसको? ना बलिहारी गुरुदेव आप जो गोविंद देव मिलाए। बलिहारी जाऊँ हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, हे संत महात्मा, आपकी कृपा के द्वारा तो भगवान प्राप्त हुए हैं। इसीलिए कदापि संतों को, वैष्णव को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए भक्ति का पहला अंग है साधु संग करना चाहिए। जो 5 अंग में, जो मुख्य 5 अंग में पहला अंग जो है साधु संग करना चाहिए। साधु संग से ही हमारा आत्मा कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, वही है। और दूसरी कह रहे हैं सत्संग, और उसके बाद कह रहे हैं नाम कीर्तन। साधुओं को केवल संग करने से क्या होगा? साधुओं ने जो कुछ मार्ग दिखाएंगे, जो बात कहेंगे उसको मानेंगे। क्या कहेंगे? वह साधु लोगों को संग करने बाद सत्संग सुनाएंगे, लेकिन नाम करो, जप करो, नाम कीर्तन करना चाहिए, ये निष्ठा रखना चाहिए। गुरु जी ने, साधुओं ने जो माला देते हैं उस नियमता पूर्वक रोजाना 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला, जितना समय है अपने पास है उस हिसाब से रख करके हम नाम कीर्तन करना चाहिए। ये कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम है और इसके बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कलियुग में केवल नाम करना चाहिए। केवल कले दोष निराजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परंग ब्रजित। कलियुग में केवल ही एक और 7 दोष का खान है, दोष का भंडार है। एक निर्दोष करने वाले जीवों को केवल भगवान का नाम है, ये निर्दोष है। इसलिए नाम जितना करेंगे
उतना भगवान को प्रसन्न करें। केवल कलियुग में केवल नाम राम एक तापस्य तारी, नाम कोटि खलु अधम सुधारी। स्वयं भगवान में जितना सामर्थ्य नहीं है, उसने 1000 गुना सामर्थ्य भगवान के नाम के अंदर है। इसलिए स्वयं राम जी ने समुद्र में पुल बांधने के लिए जो जाते हैं और छुप के जो जाते हैं और जैसे पत्थर डालते से डूब जाता है और जो लिख करके जो राम का नाम लिख करके जो पत्थर डालते वो तैरता है। कहने का तात्पर्य है राम जो अपने कहेंगे करेंगे तो डूब जाएंगे और भगवान का नाम उसको तैर देता है। इसलिए नाम को नहीं करना चाहिए, नाम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा नाम कीर्तन करना चाहिए। इसलिए नाम कीर्तन है। पहला है साधु संग करना चाहिए, साधु संग साधुओं का सेवा, साधुओं का सत्संग करना चाहिए। उसके बाद नाम कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा है भागवत कथा श्रवण होना चाहिए। रोजाना संतों के मुखारबिंद से भागवत कथा, भागवत अध्ययन करना चाहिए। ये चौथा है क्योंकि ये तीसरा भागवत साक्षात कृष्ण है, वही जिसके घर में भागवत पोथी होती है, ग्रंथ होता है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप स्वयं भगवान विराजमान करते हैं। इस प्रकार रखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत जितना भी हो समय निकाल करके, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा हो, उसको पढ़ना चाहिए। चौथा है मथुरावास, ब्रजवास। ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में वास के ब्रजवास करना चाहिए। क्योंकि सारे तीर्थों में जाते हैं, लेकिन जब तक वृंदावन नहीं आओगे, वृंदावन में वास नहीं करोगे, तो फिर भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है। इसीलिए ब्रजवास कहा गया, मथुरावास या वृंदावन वास कहा जाता है। हम लोग बीच बीच में वृंदावन धाम आकर के तो हमारा भक्ति मार्ग को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मथुरावास से ब्रजवास कहा गया। और से आखिर में कह रहे हैं श्रद्धा के साथ में विग्रह सेवन, और घर में रहते हुए क्या करना चाहिए, और श्रद्धा के साथ में गोपाल को अपना अपना जो रखते हैं ठाकुर जी को सेवा करना चाहिए। अश्रद्धा से नहीं, ये क्या करेंगे, गुरु जी ने दिया है, साधु ने दिया, मेरा तो इच्छा नहीं था, और दिया करके जबरदस्त नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ में भगवान का विग्रह को सेवा करना चाहिए। ये 5 अंग अवश्य एक साधक, एक भक्त को करना चाहिए। एक साधु संग याद रखिएगा, बार बार बोलना चाहता हूँ, ये मुख्य है। ऐसा कथा, ऐसा प्रसंग कभी सुनने को नहीं मिलेगा बाहर वक्ताओं से, दूसरे लोगों से। क्या करना चाहिए, पहले साधु का संग करना चाहिए, दूसरा नाम संकीर्तन करना चाहिए, तीसरा भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, और चौथा ब्रजवास माने वृंदावन को आकर दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में आना चाहिए बीचों बीच में, और मन रखना चाहिए वृंदावन धाम में। और पश्चिमा है श्रद्धा के साथ में विग्रह सेवन करना चाहिए। ये 5 आप लोग अवश्य कीजिएगा, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।